Assalamu alaikum everyone. I am Atiya Sarwar. I am from Bihar and my NEET score is 606 in NEET 2023 and Alhamdulillah I got a seat in a government medical college in my state and I would like to thank the Almighty, my parents and Shaheen, the whole Shaheen management because इन तीनों के support के बिना मैं इस यहाँ पे नहीं होती. इन तीनों का साथ में support मिलके ही मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ. So I am very grateful for all of them. शाहीन में ही रह के मैं सही ट्रैक, मुझे फोर्स किया जा रहा है कि सही ट्रैक पे चलना है. तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि नहीं मुझे शाहीन ही जाना है एंड आई केम बैक फॉर नीट 2022. यस एंड व्हेन आई केम हियर सो मैनी चेंजेस हैज़ हैपेंड लाइक गेम्स स्टार्ट हो गए थे और फिर डाउट क्लियरिफिकेशन रात तक रहती थी. फिर जब मैं इधर आई तो धीरे धीरे शुरू में तो मुझे 11th के चैप्टर्स के नाम भी नहीं मालूम थे केमिस्ट्री के, स्पेशली बिकॉज मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था. तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ एंड आई मैनेज टू स्कोर 545 इन नीट 2022. लेकिन अब बिहार में तो सीट मिलने वाली नहीं थी. तो मैं पेरेंट्स टोल्ड मी कि अगर दूसरे कोर्स में जाना है या फिर प्राइवेट में लेना है तो बट आई वाज श्योर कि नहीं, मुझे जो भी करना है अपने मेहनत के ऊपर करना है. ऐसे किसी में भी ले लिया एडमिशन या प्राइवेट में नहीं, मुझे अपने मेहनत पे करना है जो करना है. सो आई टोल्ड देम कि नहीं मुझे वापस शाहीन जाना है. तो उन्हें था कि नहीं घर पे बैठ के कर लो, थोड़े मार्क्स से इम्प्रूव हो जाएगा तो मिल जाएगा ना. लेकिन मेरा टारगेट हमेशा था कि सबका वही टारगेट होता है, एम्स. तो मैं वापस आई शाहीन में और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट मिला यहाँ से. अब्दुल कदीर सर, अब्दुल मुकीद सर, जया मैम, एवरीवन रियली सपोर्टेड मी. धीरे धीरे करके मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. और यहाँ भी मैंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखे. फूड बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया था. मतलब खाना तो इतना अच्छा हो गया था कि मुझे इंतज़ार रहता था कि ठीक है जब कब लंच ब्रेक होगा जाके खाऊंगी मैं. हाँ, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पे कि कितने रूल्स एंड रेगुलेशन है हर चीज़. लेकिन ये बात हमें समझना होगा कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो ये सारे हर्डल्स को तो क्रॉस करके जाना होगा ना. हम ठीक है एग्जाम्पल के तो हमें क्या है कि हमारा लास्ट क्या है कि हमें जन्नत चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या मालूम है कि ये दुनिया क्या है, टेस्ट है. तो हम ये सोचते हैं कि अभी ऐसा आराम से रहेंगे फिर लास्ट में मिल जाएगा जन्नत. मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. उसके लिए इस टेस्ट को पास करना होगा, यहाँ के हर्डल्स को पास करना होगा, पेशेंट रहना होगा, तभी जाके मिलने वाला है. तो उसी तरह ये नीट एग्ज़ाम भी वैसे ही है ना. ये जो हमारा 1 साल 6 महीने का जो भी जर्नी है इसको अगर हम सब्र के साथ करें, सारे जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको सब्र के साथ फेस करें, समझे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए ही है, हमारे बेहतर के लिए है, तो धीरे धीरे जा करके हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे. और इस टेस्ट में मुझे पहले पास होना है. नीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ऊपर वाला मेरा टेस्ट ले रहा है, उसमें मुझे पास होना है. तो मैं श्योर थी कि नहीं मैं अपना हिजाब नहीं हटा रही हूँ. और ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ शाहीन आकर के ही सीखी हूँ. बिकॉज पहले मैं ऐसे हिजाबी और ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी. बट यहाँ धीरे धीरे मतलब यहाँ कैसा है कि तुम दीन के साथ भी चल रहे हो, दुनिया को भी, दोनों को साथ लेके चल रहे हो. तुम्हारे नमाजें मिस नहीं हो रही है, तुम्हें बयान में तुम्हें नई चीज़ें सीखने मिल रहा है, तुम खुद में इम्प्रूवमेंट, खुद में ग्रोथ देख सकते हो. मैंने खुद में देखा है कि मैं क्या थी और फिर मैं क्या बन गई हूँ. तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ दैट. मेरे पापा हमेशा मुझे ये चीज़ सिखाते कि देखो बेटा असली कामयाबी ये है कि तुम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो. क्योंकि वो जो हम प्लान करते हैं एंड ही प्लान्स और ही इज़ द बेस्ट प्लानर, वी ऑल नो दैट. तो वो जो करेगा वो हमारे बेहतर के लिए होगा. हमें अभी नहीं दिखता है, हमें तो इतनी चीज़ें दिखती है पर वो पूरी चीज़ जानता है कि क्या करने से क्या होने वाला है हमारे लिए. तो ये हमेशा सब्र के साथ रहो एंड विथ हार्डशिप कम्स ईज़. तो तुम्हारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी. तुम अगर सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो उसका तुम्हें रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए. तो इसीलिए हमेशा एम हाई रखो और ये नहीं सोचो कि अरे मेरे अभी तो 200-300 मार्क्स आ रहे हैं, मैं कैसे 500-600 लेके आऊँगी. तुम अगर गोल सेट करके रखोगे तो उसी हिसाब से तुम मेहनत करोगे. तो ये हमेशा अपना गोल हाई रखना चाहिए. और तुम अपने आप को उस हिसाब से ये करो, चेंजेस लाओ कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, किधर गड़बड़ हो रही है, किस वजह से मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, उन सब पे गौर करो. क्योंकि फिर ये टाइम चला जाएगा ना तो बाद में ये टाइम वापस नहीं आने वाला. फिर तुम अफसोस करोगे कि अरे उस टाइम मेहनत कर लेना चाहिए था, टाइम यूटिलाइज कर लेना चाहिए था, टाइम वेस्ट नहीं करना था. तो इसलिए अभी से अपनी मेहनत जारी रखो और कोई भी बिल्कुल भी वक्त ज़ाया मत करो. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको सब सक्सेसफुल होना है ना तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है इज़ टू बी अ गुड पर्सन, अ पर्सन विद अ गुड हार्ट. तुम जब तक एक अच्छे इंसान नहीं हो ना तो तुम्हें असल कामयाबी नहीं मिली है. तो सबसे पहली कोशिश करो एक अच्छे इंसान बनने की.
और इंशाल्लाह हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बनना सबके लिए ज़रूरी नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ वही बात बोले, अच्छे इंसान बनो, हॉनेस्ट बनो और दूसरों का से हमदर्दी करने वाले बनो और मेहनती बनो, सादगी पसंद बनो। अगर ये हो जाए तो इंशाल्लाह इसकी बरकत में डॉक्टर भी बन जाएंगे। और जो भी अल्लाह बनाता है, मौका देता है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको कबूल करना। वो जानता है कि तुम्हारी भलाई किस में है। कोई डॉक्टर नहीं बनकर कामयाब होता है, कोई डॉक्टर बनकर कामयाब होता है। किसी को लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, लेकिन उसी में अल्लाह कामयाबी निकालता है। आप लोग मेहनत करो, 185 डेज़ आपके लिए बाकी हैं, इसका पूरा इस्तेमाल करो और आप एक दूसरे के लिए, अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए दुआ करो और हम इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इंसानियत के लिए देने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले बने। हम समाज पे, देश पर बोझ नहीं बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे। इरादा कीजिए। बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।